हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इमेजिनरी रूट्स। आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते जा रहे होंगे। और दोस्तों, आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो है मणिद्वीप के ऊपर। मणिद्वीप जो है वो माता का लोक कहा जाता है कि जो आदि शक्ति हैं उनका जो लोक है वो सब लोगों से ऊपर है। 14 भुवनों का जो मेरा कॉन्सेप्ट आपके पीछे आप देख सकते हैं मेरे चैनल में, उसके बाद जो एक और कॉन्सेप्ट बनाया गया था 14 भुवनों के बाद, मैंने उसमें आपके अलग अलग लोग बताए थे, जिसमें कि आपके साकेत जो भगवान राम का, गोलोक जो भगवान श्री कृष्ण को, और आपके भगवान शिव का कैलाश, और जहाँ महाविष्णु सोते हैं उनकी अलग अलग जगहों के साथ में मैंने आपको बैकुंठ के बारे में भी बताया। परंतु आज का जो ये टॉपिक है ये मणिद्वीप के ऊपर है। मणिद्वीप जो है वो आपके 7 परकोटों में, कहीं पर 9 भी कहे जाते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग आपके मेंशन हैं। तो उसमें अलग अलग किस्म की धातुएं, अलग अलग किस्म के रत्न और पुष्प वाटिकाओं से अलंकृत ये द्वीप है, जो कि सुधा सागर के मध्य में स्थित है। सुधा सागर माने तो आपके सुधा का जो पर्यायवाची होता है वो होता है अमृत, और आपके इन सुधा सागर के बीच में ये माता का द्वीप विराजमान है। मैं जैसे कि आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि ये जितने भी आपके जो लोग हैं ये भौगोलिक दृष्टिकोण से आपको नहीं मिलेंगे। इनकी छाया देखने में मिल जाए यही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं ये आपके अंतर्मन से जुड़े हुए लोग हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे हम रेडियो में चैनल ट्यून करते हैं ना, एक अलग डायमेंशन कह सकते हैं आप इसको, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक आपके अलग वेव फॉर्म में है, जहां हम लोगों का पहुंचना ध्यान के माध्यम से ही हो सकता है, वैसे तो इम्पॉसिबल है। तो ये मणिद्वीप जो है, मणिद्वीप आपके देवी भागवत महापुराण में, देवी पुराण में आपके इसके बारे में मेंशन है, और भी बहुत से ग्रंथों में देवी से जुड़े, जो कि आप लोग पढ़ते ही होंगे। आपके आने वाली है नवरात्रि 19 तारीख से, प्रथमा शैलपुत्री का दिन है। फिर आपके ऐसे करके जो क्रम जाएगा वो 26 या 27 तारीख में आपके पूरी हो रही है तो नवरात्रि। तो इस 9 दिनों के ये चैत्र मास में जो ये आपके नवरात्रि लगेगी, हमारा हिंदू नव वर्ष भी शुरू होगा 19 मार्च से। और इस बार ये कहा जा रहा है कि इस बार जो संवत्सर जो लगने वाला है वो संवत्सर के बारे में भी कहा जा रहा है कि रौद्र करके है। इस साल बहुत ज़्यादा देश में विदेश में बहुत युद्ध होंगे, बहुत पारिवारिक कलह होगा, और दुनिया जान की बहुत सारी गुड़ चीज़ें होंगी। तो ये सब है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको मणिद्वीप के बारे में बता रहा था, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ। असल में आजकल हमारे क्षेत्र में चल रहा है श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवत के कल पहला दिन था, तो मेरे को बुलाया गया था, मेरे को निमंत्रण था, मैं गया। और वहाँ जब मैं गया तो मैंने वहाँ पर को देखा। अब व्यास जी जो होते हैं ना, जिस ढंग से व्यास जी बताते हैं, वैसे उनको कॉपी करना तो हमारे बस की बाहर की बात है, क्योंकि वो तो आपके सर्वोच्च पद है। लेकिन लेकिन जैसे वो ढंग से वो बताते हैं, तो उसमें अगर लोग बाग वहाँ ध्यान देकर अगर सुने तो वो बहुत कुछ पता चल जाता है। मैंने श्रीमद् भागवत इतनी बार सुनी है ना, मैं बार बार, मतलब ये अब अपने से गलती कहो या जो भी कहो, कि मैं जिस समय लोग बाग बताते हैं ना उस समय हमारा ध्यान नहीं लगता। वीडियो में भी यही होता है कि आपके जब हम किसी को किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, या क्लास में भी, या डेली लाइफ में भी, आपके जीवन में भी, जब कोई आपको कुछ चीज़ बताई जाती है तो आप लोगों का ध्यान उस तरफ को बिल्कुल भी नहीं होता है। और यही हमारे संग में होता है। हम जाते तो कथा सुनने के लिए, वहाँ कथा सुनने के बजाय हम हमारे दिमाग में कुछ अलग ही टेंशन चल रही होती है, या ये चल रहा होता है कि अरे यहाँ आए, अभी आरती में दान देना है, अभी आपके अंत में जब भंडारा होगा तब हम क्या सहयोग करेंगे या क्या करेंगे। लेकिन जो व्यास जी जो जो बातें बता रहे होते हैं ज्ञान की, वो बातें दिमाग से उतरी भी होती है, या फिर अपनी परेशानियां ध्यान आ रही होती है। आदमी इसीलिए जाता है कि कथा तो कहाँ सुनता है, वो अपनी परेशानियों को लेकर जाता है और अपनी परेशानियों के बारे में बात करता है। ऐसे ही सब चीज़ों के दौरान में मैंने कहा क्यों ना इस चीज़ को ऐसा करा जाए कि इन चीज़ों को भी
अपने वीडियो के माध्यम से आपके लोगों को बताया जाए ताकि वो लोग भी आपके इस चीज़ को, जो ये रिकॉर्ड हो गया है प्रोसेस, इसको आपके वो सुन सकें अपने मोबाइल में बाद में। और ऐसा है ना, जो बड़े बड़े कथावाचक और जो बड़े बड़े लोग बाग जो आपके बोलते हैं, उनका फोकस क्या रहता है, उनको एक निश्चित समय में अपनी चीज़ों को कंप्लीट करना होता है। प्रश्नोत्तरी होती है, इतनी भीड़ में आदमी जवाब नहीं दे पाता। अब जो नए नए आपके क्या नाम कहते हैं चैनल है, नए नए लोग जुड़ रहे हैं, अगर उनको कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं व्यासपीठ पर बैठा हुआ कोई व्यास तो नहीं हूँ, परंतु इतना ज़्यादा मैं इन सब चीज़ों के बीच में रहा हूँ कि मुझे इसमें काफ़ी हद तक इसके बारे में तो नॉलेज हो गया है। और पढ़ भी मैंने, आपके संबंध में ज़्यादा रुचि थी तो मैंने इस संबंध में पढ़ा भी। अगर आप पूछना चाहो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो। खैर एनीवेज, ये सब बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। आइए अब मणिदीप का चैप्टर थोड़ा सा शुरू करते हैं, क्योंकि आज थोड़ी सी मैं भी जल्दी में ही हूँ। बहुत दिनों के बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। सोच रहा था माता के उसमें ही बनाऊँगा, फिर मैंने कहा नहीं, प्रतिदिन तो माता का जैसे जैसे वार आता है वैसे वैसे उनके एक एक चरित्र के ऊपर आपके हम बता तो सही नहीं सकते, लेकिन फिर भी कोशिश करी जा सकती है। तो अब ये जो मणिद्वीप है, मणिद्वीप के बारे में मैंने आपको जैसा शुरू में बताया कि ये सुधा सागर के बीच में है, और ये भौगोलिक दृष्टिकोण में नज़र नहीं आएगा। ये जिस डायमेंशन में है उस डायमेंशन में हमारी समझ नहीं है, ना हम इतने एडवांस लेवल के सिविलाइजेशन अपने आप में हैं कि हम उस तक पहुंच सकें। हाँ, लेकिन जो मेडिटेशन के माध्यम से चाहें तो वो ध्यान में तो किसी भी लेवल में जा सकते हैं, किसी भी लेवल, इनफाइनाइट लेवल ऑफ डायमेंशंस और सिविलाइजेशन कहीं भी पहुंच सकता है। तो उसमें ये चीज़ें हैं। कहीं पर को ना, मैंने आपके एक जगह पर मैंने देखा, जब समय तो चल रहा होता है, समय तो नहीं रुकता, समय तो चल रहा होता है, लेकिन एक जगह पर ऐसा भी होता है कि जब ना समय ही नहीं होता है, और आप उस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो कैसा होगा। वैसा ही है कुछ ये मणिद्वीप, क्योंकि इसमें आपके देवी के अलग अलग रूप तो विराजमान हैं ही, और बीच में जो इसका मेन जो सेंटर है, सेंटर में आपके मणियों से बने हुए महल में कहते हैं माता भुवनेश्वरी आसन लगाती हैं। कहते तो ये भी हैं कि जो त्रिदेव हमारे हैं वो भी सृष्टि का कार्य करने के लिए, जितने भी ऋषि मुनि गणवन जितने भी जने हैं, ये सब वहीं से ही उन्हीं परमेश्वरी का ध्यान करते हैं, उन्हीं से शक्ति पाते हैं। और स्वयं हम लोग भी जब ध्यान करते हैं, हमको जो वाइब्रेशंस अपनी बॉडी फील होती हैं, ये माता का ही आशीर्वाद होता है। तो यही चीज़ें हैं जो आपके सबसे ऊपर के लेवल में, और वो माता भुवनेश्वरी, और उनका मंत्र है ओम महादेव्य विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो भुवनेश्वरी प्रचोदयात्। एक तो ये भी है, और वैसे ह्रीम करके भी है बीज मंत्र, और 10 महाविद्याओं में 14 स्थान भी मिला है। और भी अलग अलग हैं आपके होने को तो बहुत सारी समस्त देवियों का ही है आपके मणिद्वीप, लेकिन उसमें माता भुवनेश्वरी का ही नाम पहले लिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे ना अलग अलग मत हैं, जैसे हमारे वहाँ समाज इतना ज़्यादा बटा हुआ है, मतलब हमारे वहाँ के लोगों को इतनी ज़्यादा बटे हुए हैं। जात तो है ही, ऊंची जात, नीची जात, मध्यम जात, जो भी है सर्वोच्च जात, वो तो है ही। लेकिन उसके अलावा वैसे ही भगवान भी बटे हुए हैं। कहीं शैव मत है, कहीं वैष्णव मत है, कहीं देवी मत है, कहीं आपके भैरव मत है। हर जगह अलग अलग दृष्टिकोण, जिनके तांत्रिक दृष्टिकोण होंगे वो 3 गुणों में युक्त आपके तामसिक प्रवृत्ति में जाएंगे, जिनके सात्विक दृष्टिकोण होगा वो सात्विक तौर पर जाएंगे, जिनके राजसी होंगे वो राजसी तौर पर जाएंगे, जो ज्योतिषी मत में होंगे वो अलग उसमें जाएंगे। भृगु ऋषि जो हैं आपके ज्योतिष के जो हैं, उनकी संहिताएं हैं, पराशर संहिता है, पराशर ज्योतिष, जिसमें कि आपके D1 से लेके D600 तक, वैसे तो नहीं निकाला जाता, 90 तक भी बहुत कम लोग जाते हैं, D60 तक ही देखते हैं। उससे भी आगे अगर आप देखना चाहें तो आपको इसमें मिल जाएगा पराशर ज्योतिषी में, आपके तांत्रिक ज्योतिष या जैसा भी ज्योतिष आपको चाहिए। तो
हर किसी का अपना अलग अलग मत है, लेकिन जब हम यहाँ इस मणि द्वीप की बात करते हैं तो ये सारी ऊर्जाओं का केंद्र यही है। जैसे में एक लेवल है मेरा, अगर आपने 14 भुवनों का कंसेप्ट देखा होगा तो मेरा क्या, किसी का भी, जिस किसी ने भी उस पर वीडियो बनाए होंगे तो उन्होंने जैसे 7 नीचे 7 ऊपर ऐसे करके बनाए हैं, तो उसमें ना पावर के हिसाब से वो, मतलब उसमें हैं बने हुए, मतलब लोग जो हैं, डायमेंशंस जो हैं वो पावर के हिसाब से हैं, अलग अलग पावर के। ऐसा नहीं है कि बीच वाले कम पावरफुल हैं या उससे ऊपर वाले कम पावरफुल हैं। जो भी है, लास्ट आपके जो है वो सत्यलोक, जहाँ से सब कुछ बन रहा है, और सबसे नीचे बेस में जहाँ श्री विष्णु आपके लेटे हैं शेषनाग की शैया पर, तो वो दोनों तरफ से बैलेंस्ड है। ऐसे ही जो बबल्स फॉर्म में है, जो कारणोदक समुद्र में आपके लेटे हुए हैं महाविष्णु के अलग स्वरूप, वो अलग हैं। और ये जो है आपके समुद्र है जो आपके नीचे सत्यलोक के से को भी आप, जिसको भी शेषनाग ने अपनी मणि को, जो मणि रूप में पूरे 14 भुवनों को संभाला है, वो आपके गर्भोदक सागर है। ऐसे ही करके जब हम इन सब चीज़ों से बाहर निकलते हैं, फिर आपके ये कारणोदक समुद्र आता है। कारणोदक सागर आपके वो सागर है जिस सागर में आपके, ये भी आपके भौगोलिक दृष्टिकोण वाला सागर नहीं है, ये जो सागर है ये भी आपके आध्यात्मिक सागर है, यहाँ पर बहुत ही बिरले ही पहुँच पाते हैं। उसके बाद जैसे अपना बैकुंठ लोक है, गोलोक है, श्री राम का साकेत लोक है, भगवान शिव का आपके शैव लोक है, कैलाश भी कहते हैं, काशी भी कहते हैं, अलग अलग स्वरूप हैं। काशी तो लास्ट में उनके त्रिशूल में ही आ जाती है जब प्रलय होता है। तो ऐसे वक्त में इन सबसे अलग और इन सबसे ऊपर अगर किसी की अगर सत्ता है तो वो माता भुवनेश्वरी का मणिद्वीप लोक ही है। एक इसमें जो स्क्रीन पे अभी आपके जो जो ये इमेज पीछे से बैकग्राउंड में जो चल रही होगी साथ में, इस इमेज को अगर आप देखेंगे तो आप इस इमेज से आप समझ सकते हैं ये तो खाली एक कल्पना है, हम तो इसको बना भी नहीं सकते और हम तो इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। ये तो जैसा शास्त्रों में लिखा गया है तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं सही बताऊँ तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऊर्जा का केंद्र है जो आपको ध्यान में मिल जाएगा। जैसे हमारे 7 चक्र जो होते हैं, इस पर भी मेरा वीडियो है, आप चाहें तो पीछे बैक में देख सकते हैं। उसमें जो सबसे टॉप में जो सहस्त्रार चक्र होता है, सहस्त्रार चक्र जो होता है उसके खुलने के बाद आपका कपाल फट जाता है। कपाल फट जाता है ऐसे कहने का मतलब ये है, ऐसा तो बहुत ही बिरले ही लोगों के संग में होता होगा, लेकिन मैंने उसको महसूस करा है। वो आपके बहुत एक अलग लेवल की ऊर्जा होती है और वो सीधे आपके सर से जो निकलता है ना, और वो जो जो जाता है ना ऊपर, वो यहीं जुड़ता है वो। क्योंकि सब चीज़ों को करने के लिए जो एनर्जी, जो करंट जो होता है ना, वो यहीं से आता है और कोई चीज़ है ही नहीं। ये कंसेप्ट बहुत क्लियर है, जिसके समझ में आ रहा है वो समझ ले, जिसके नहीं आ रहा है समझ में वो दोबारा भी पूछ सकता है। अब ऐसा नहीं कि आपने सर में आपके कुदाल लेके फोड़ के तुम आपके चेक करने लग जाओ कहाँ से निकल रही है एनर्जी। ये सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टिकोण में ही समझ में आएगा और इसके लिए आप चाहे तो चर्चा कर सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मेरा तो सही बताऊँ तो मैं तो अपनी इच्छा से कर रहा हूँ ये सब चीज़ें। फ़ायदा तो इसमें मेरा कुछ है नहीं, ना मेरा कोई नुकसान है। अपनी बातें रख रहा हूँ, जिसे समझ में आए वो आपके समझे, और अगर किसी के मुझसे ज़्यादा समझ में आए तो वो मुझे समझा दे, और यदि कोई मुझे पागल समझता है तो वो मुझे पागल समझ ले। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर को क्लियर कर दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपके अपने धर्म में, आपके अपने शास्त्रों पुराणों में है। कभी भी कोई भी आपका गुरु या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ हो,
ऐसे गूढ़ ऐसे खोल के आपको नहीं समझाएगा। वो इसलिए नहीं समझाएगा क्योंकि एक तो उसके पास इतना टाइम नहीं है, उसे कमाना है। और कमाना मैं भी चाहता हूँ, लेकिन अभी तक तो मेरी कोई ऐसी इनकम होती नहीं है इससे। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत डीप हैं और चर्चा से ही खुलती हैं। मैं तो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ जिनके संग में बैठ के मैं इन बातों में चर्चा करूँ, और मैं ऐसे लोगों के संग बैठता भी हूँ। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल बैक अगेन। और अब आगे से मैं आपकी वीडियो लगातार बनाऊंगा। अभी तो बीच में थोड़ा सा अपने काम में व्यस्त हो गया था, इस वजह से बन नहीं पाया। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।